भारतीय इतिहास में जब भी साहस, स्वाभिमान और बलिदान की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण होता है वह है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें पूरा देश झांसी की रानी के नाम से जानता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन घर में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनकी मां भागीले रथी सप्रे का निधन तब हो गया जब मनु सिर्फ 4 वर्ष की थी। इसके बाद उनके पिता मोरपंत तांबे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहां काम करते थे, मां की मृत्यु के बाद मनु को बिठूर ले आए। यहीं से मनु का जीवन आम लड़कियों से बिल्कुल अलग हो गया। जहां उस समय लड़कियों को घर की चारदीवारी में रखा जाता था, वहीं मनु ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसी युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। सन 1842 जब मनु की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। उन्होंने झांसी की राजनीति, प्रशासन और सेना को भी गहराई से समझा लिया था। सन 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बच्चे की 4 महीने में ही मृत्यु हो गई। इस आघात के बाद राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उत्तराधिकारी के संकट को देखते हुए उन्होंने एक बालक को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। 21 नवंबर 1853 को दामोदर राव को गोद लेने के अगले ही दिन राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। लेकिन अंग्रेज पहले से ही झांसी पर नजर लगाए बैठे थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक अधिकार नीति के तहत दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया, झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। रानी लक्ष्मीबाई ने न्याय के लिए लंदन तक मुकदमा लड़ा, लेकिन अंग्रेजी अदालत ने भी न्याय से मुंह मोड़ लिया। झांसी का खजाना जब्त कर लिया गया और रानी को किला छोड़ने का आदेश दे दिया गया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने किला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने बिशी स्वयंसेवक सेना बनाई महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया, अस्त्र शस्त्र तैयार कराए। इस संग्राम में उनके साथ खड़े हुए तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, मर्दान सिंह। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ह्यू रोज की सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। यह दृश्य आज भी इतिहास में अमर है। जब किला टूटने की स्थिति में आया तो रानी झांसी से निकलकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिलकर फिर से सेना संगठित की। कालपी में हार के बाद भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेज पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम और भीषण युद्ध हुआ। वीर गति और अमर बलिदान इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों में तलवार घोड़े पर सवार घायल अवस्था में भी लड़ती रहीं। एक अंग्रेज सैनिक के भाले से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह कमजोर पड़ गईं और अंततः घोड़े से गिर पड़ीं। उनके सैनिक उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए। रानी की अंतिम इच्छा थी, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।